हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए, उससे आप बहुत ज्यादा घबराते हैं, यकीन मानिए, है ना। और आप सभी को पता है कि वो टॉपिक क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, ये टॉपिक है पजल का। और अगर आपने कारण पूछा कि आपने इसको इधर लाया क्यों, तो जवाब हमारा होगा, भाई दवाई किसको अच्छी लगती है, लेकिन ठीक होने के लिए दवाई खाई जाती है ना। तो इसी तरह से अगर आपको बैंकिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई करना है तो पजल जैसी चीज तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो भाई ये है दलील, और चलिए सेगमेंट शुरू करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्शन में, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऐसे ही लिख रहा है वो, जैसे लग रहा था कि उसका लिखने का मन नहीं था बेचारे का, तो उसने लिख दिया कि भैया जानकारी को पढ़ करके और उसके बाद से नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई हो सकता है ऐसा पजल में कि आप जानकारी को पढ़ लें और उसके बाद की आप क्वेश्चंस के आंसर दें? नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पजल में हमें इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तब जाके हम किसी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं पजल अपना। लिखा हुआ है, 7 persons are living in 7 different floors of a building. Ground floor is numbered as 1 and top floor is numbered as 7. मतलब 7 लोग एक बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। जो नीचे वाला फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला है वो 7th फ्लोर, टॉप फ्लोर है। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग फ्लोर पे जो जो लोग रहते हैं वो अलग अलग देश के निवासी हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब फर्स्ट कंडीशन है, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो द 4th फ्लोर। जो एस है वो 4th फ्लोर के नीचे रहता है और ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है, द पर्सन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर बिलोंग्स टू चाइना। ओ माई गॉड, जो 4th फ्लोर पे पर्सन है वो चाइना का निवासी है, चाइना से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, एस डज नॉट बिलोंग टू जर्मनी एंड ब्राजील। जो एस है वो जर्मनी से भी बिलोंग नहीं करता और ब्राजील से भी बिलोंग नहीं करता। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहां पे एलिमिनेशन वाली ट्रिक अपनानी है। कैसे होगी ये ट्रिक कि जिस जिस कंट्री को हम बोलेंगे कि इस कंट्री पे ये पर्सन है, आपको पता चल गया कि एस का फ्लोर क्या है, फर्स्ट। ठीक, तो फ्लोर ऑक्यूपाई हो गया तो एक ही कंट्री का तो निवासी होगा एस, और कंट्रीज का तो होगा नहीं। तो 3 कंट्रीज को हमने एलिमिनेट कर दिया यहां पे। किसको किसको? जर्मनी, ब्राजील और चाइना। चाइना पे तो एस नहीं रह रहा है, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन कंट्री जो ट्रिक है वो हमको इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने में बहुत मदद देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है, द पर्सन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया lives on an even numbered floor. ऐसा पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया का निवासी है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अब इवन नंबर फ्लोर हमारे पास बच गए 2nd and 6th। 4th फ्लोर पे तो चाइना वाला है। तो अब एलिमिनेशन ट्रिक यहां पे भी अपनाइए, चाइना, जर्मनी, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यहां से कौन नहीं है? एस नहीं है। ठीक, बचे 3 कंट्रीज, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक में से तो एस होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 2 persons
लिव बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में दो लोग रहते हैं, ठीक है। तो एस फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आर है, तो आर चाइना से है। अंडरस्टूड है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, क्यू बिलोंग्स टू ब्राजील एंड लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ऐसा बोल रहा है कि क्यू ब्राजील से बिलोंग करता है और ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन लोअर मोस्ट फ्लोर नहीं है। तो जब लोअर मोस्ट फ्लोर नहीं है पता है हमें, तो अपर मोस्ट फ्लोर तो हो ही सकता है। तो यानी क्यू को हमने डाला 7th फ्लोर पे, ठीक है। देखो एस है फर्स्ट फ्लोर पे, आर है 4th फ्लोर पे, क्यू है 7th फ्लोर पे, ठीक है। बाकी इवन नंबर फ्लोर ऑस्ट्रेलिया वाले का है। अब ये पता करना बाकी है कि कौन सा फ्लोर है। नेक्स्ट कंडीशन है, देयर इज ओनली वन पर्सन who live between R and O who does not belong to Australia। ठीक है, एक ही पर्सन है जो R और O के बीच में रहता है और O जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अब R और O आया है यहां पे, तो जाहिर सी बात है R पहले होगा 4th फ्लोर पे, ठीक, और O 6th फ्लोर पे होगा। एक फ्लोर खाली है, 5वां फ्लोर, जिसमें एक व्यक्ति रहता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और ओ ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये क्लियर हो गया आपको। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन है वो 2nd फ्लोर पे है, लेकिन ये हमको स्पेसिफाई नहीं हो पाया है कि ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन है कौन, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया 2nd फ्लोर, आप ये याद रखिए। एस फर्स्ट फ्लोर, ऑस्ट्रेलिया वाला 2nd फ्लोर, चाइना का जो है वो 4th फ्लोर पे, और ब्राजील का निवासी जो क्यू है वो 7th फ्लोर पे, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, देयर आर 3 persons who live between the one who belong to Australia and the person who belong to जापान। 3 लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाले के बीच में और जापान वाले के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जापान से कौन है, ओ है, ठीक। नेक्स्ट, द पर्सन हु लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर डज नॉट बिलोंग टू जर्मनी। जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है पर्सन, वो जर्मनी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। टॉप मोस्ट का ही एग्जाम्पल क्यों दिया गया भाई, मतलब टॉप मोस्ट वाले के ऑड नंबर वाला जो पर्सन होगा वो तो जरूर जर्मनी से बिलोंग करता होगा, ठीक। जर्मनी और ब्राजील का नाम आया था एक बार, है ना, जब हम बात कर रहे थे एक पर्सन की। तो जो टॉप मोस्ट वाला है वो ब्राजील का है, बिल्कुल सही बात है। तो जर्मनी का कौन हुआ, जो 5वें फ्लोर पे रह रहा है वो जर्मनी से बिलोंग करेगा। ये डेटा हमारा निकल आया, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं जो जो डेटा निकल आया है। फर्स्ट फ्लोर पे एस है, कंट्री नहीं पता है, ठीक है। 2nd फ्लोर पे ऑस्ट्रेलिया का एक पर्सन है जिसका नाम हमें नहीं मालूम है। 3rd फ्लोर पे अभी नाम नहीं है। 4th फ्लोर पे आर है जो चाइना से है। 5th फ्लोर पे जो पर्सन है वो जर्मनी से बिलोंग करता है। 6th फ्लोर पे ओ है जो जापान से बिलोंग करता है, और 7th फ्लोर पे है क्यू जो कि ब्राजील से बिलोंग करता है, ठीक। इतना डेटा हमारा निकल आया। नाउ नेक्स्ट, there is only one person who live between S and M who belong to Russia। ठीक है, S और M के बीच में एक पर्सन रहता है और M जो है वो रशिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यानी कि S फर्स्ट फ्लोर पे, M 3rd फ्लोर पे, ठीक। ये डेटा निकल गया, M 3rd फ्लोर रशिया, ठीक है। नेक्स्ट, M lives below the one who belongs to China। ठीक है, एम चाइना के से जो पर्सन है उसके नीचे रहता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन पर्सन हु लिव्स बिटवीन पी एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू चाइना। एक बार फिर से बोलते हैं ये डेटा, देयर इज ओनली वन पर्सन
who lives between P and the person who belongs to China. ठीक है, अब सीधा सीधा यहां पे डेटा आ रहा है P का, तो P कहां पे है? सेकेंड फ्लोर पे। कहां से बिलोंग कर रहा है वो? ऑस्ट्रेलिया। और उसके और चाइना वाले के बीच में एक पर्सन रहता है, तो चाइना वाला फोर्थ पे है, तो नोन है भाई कि जो थर्ड फ्लोर है उसको इंडिकेट यहां पे किया जा रहा है। और थर्ड फ्लोर पे है कौन? एम। बिलोंग कहां से कर रहा है वो? रशिया से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा निकल आया। ठीक है, लेकिन एक चीज पेज अभी फंसा हुआ है। ठीक, क्या? एलिमिनेशन टेक्निक से निकालिए एस किस कंट्री का निवासी है भाई। नेक्स्ट, P lives below the person who belong to China and P does not belong to जापान। P जापान से बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल। चलो ये डेटा निकल आया। नेक्स्ट, देर आर सेम नंबर ऑफ पर्सन हु लिव बिटवीन R and O and between R and P। R और O के बीच में उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने की R और P के बीच में। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, and does not belong to India। जो N है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता। तो सीधे सीधे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे थे साथ के साथ, और आपको ये पता चला कि जो स्किप्ड कंट्री है जिसका अभी तक नाम सामने नहीं आया था वो है इंडिया। और इंडिया से बिलोंग कौन करता है? एन तो बिलोंग नहीं करता, ये नोन है आपके लिए, लेकिन बिलोंग करता कौन है? एस। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो भैया अब जो फंसा हुआ पेज था वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, और सारा डेटा क्लियर हो गया। शीट क्लियर करिए। अब हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, एस है फर्स्ट फ्लोर पे और ये बिलोंग करता है इंडिया से। नेक्स्ट, पी ये है सेकेंड फ्लोर पे, ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, एम ये है थर्ड फ्लोर पे, ये बिलोंग करता है रशिया से। नेक्स्ट, आर ये है फोर्थ फ्लोर पर और ये बिलोंग करता है चाइना से। नेक्स्ट, एन फिफ्थ फ्लोर पर, ये बिलोंग करता है जर्मनी से। ओ सिक्स फ्लोर पे है ये, और ये बिलोंग करता है जापान से। और लास्ट में क्यू है जो कि सेवेंथ फ्लोर पे है और ये बिलोंग करता है ब्राजील से। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं फटाफट। ये तो आपका डेटा पूरी तरीके से मिल गया है, क्लियर हो गया है, ये भी आपने क्लियर कर दी बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फ्लोर डज एस लिव? एस जो है वो किस फ्लोर पे रहता है? वेरी गुड, फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स? एन जिस फ्लोर पे रहता है उस फ्लोर के नीचे कितने फ्लोर्स हैं? आंसर है 4 फ्लोर्स है। 4 फ्लोर नीचे अगर हैं तो एन रहेगा फिफ्थ फ्लोर पे, ये तो नोन हो गया। नेक्स्ट, हु लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर व्हेन ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन डिसेंडिंग ऑर्डर? भैया अगर हम अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर दें तो सेकेंड फ्लोर पे रहने वाला कौन होगा? वेरी गुड, आर। ठीक, नेक्स्ट, एन बिलोंग्स टू विच कंट्री? एन किस कंट्री से बिलोंग करता है? वेरी गुड, सही जवाब है जर्मनी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओ लिव्स ऑन विच फ्लोर एंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? ओ किस फ्लोर पे रहता है और किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं आप, 6th फ्लोर पे रहता है, पहली तो ये चीज क्लियर हो जाए, और बिलोंग करता है ये जापान से। वेरी गुड। तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।